नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज का जो पेपर हुआ डीआरडीओ पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ 9 जनवरी 2023 को डीआरडीओ फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में, पेपर एनालिसिस के बारे में बात करने वाली इस वीडियो में मैंने 55 प्लस क्वेश्चन जो ऐड किए हैं। और मेरा मैं खुद एग्जाम देने गया था, तो मेरे मेमोरी बेस से जितने भी क्वेश्चन याद थे और मैंने कुछ आउटसोर्सेस भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो इस तरह से लगभग टोटल जो मैंने 55 प्लस क्वेश्चन ऐड किए हैं, उसके सॉल्यूशन के साथ आपको पूरी एनालिसिस करेंगे पेपर के। और इसमें 100% रियल क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है और इस तरह के क्वेश्चन मेरे बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह से करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम इसमें लगता है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो तो प्लीज़ अपने आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्योंकि मेरा जो भी सोर्सेज रहती है, मैं नेट के माध्यम से या किताब के माध्यम से जो भी मेरा डेटा वगैरह रहता है, मैं उसके अनुसार से डेटा पर मेंशन करता हूँ। वैसा नहीं कि मुझे खुद जो है मैं अपने मन से कोई भी कुछ बैठा देता हूँ। तो मेरे अंदर जो भी नॉलेज रहती है प्लस बुक में जो भी चीज़ें डेटा मेंशन आती है प्लस इंटरनेट, तो मैं सारी इन जो सोर्सेज वगैरह से आपको जो है आपको डेटा मैच कराता हूँ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आंसर वगैरह आपको अगर लगता है कि ये गलत है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं उसको कमेंट को पिक कर जरूर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो ये जो पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। ठीक है, तो मैं आप सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अगर अदर थ्रेड के हैं तो आप जीके वगैरह देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का डीआरडीओ का जो 9 तारीख को पेपर हुआ था, उसके जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का मैं ये इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारे रियल जो है क्वेश्चन बहुत सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले जीके की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रीन सिटी 2022 में किस सिटी को दिया गया है, ठीक है, किस मतलब किस शहर को मतलब दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन हैदराबाद भी था और मैसूर वगैरह भी था और जो है आपका है इंदौर भी था। तो बहुत सारे लोगों ने इंदौर में मार दिया, मैंने भी खुद इंदौर मारा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हैदराबाद होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दीपिका पादुकोण 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया। तो ये भी काफ़ी लोगों ने गलत किया है, तो ये आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इसको अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कि मोटर में 2 फेज का अंतर कितना होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होगा, अगर 3 फेज रहता है तो 120 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ 2 फेज पूछा है तो 90 डिग्री और 120 डिग्री दोनों में कंफ्यूज है। तो इनमें से किसी को अगर कोई भी एकदम इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी 120 डिग्री ही मारा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मोटर में ब्रश किस पदार्थ मतलब किस धातु का बना होता है। तो मोटर जो है उसका जो ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल मल्टीमीटर में सिग्नल को किससे लिमिट किया जा सकता है। तो इसका आंसर किसी को पता हो तो जरूर बताइए। तो इसका जो है रजिस्टर मैंने मारा है। ठीक है, तो आपको अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 रीसेट पिन कौन सा होगा। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा था। इसका जो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है तो उसका जो रीसेट पिन होगा वो आपका 9 हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8051 का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका रीसेट पिन आपका 9 आंसर होगा। इसका 9 पिन जो होता है रीसेट का होता है। उसके बाद पूछा था 7906 का जो है आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो अगर 79 लग गया तो इसका मतलब वो माइनस में रहेगा, अगर 78 रहता तो प्लस में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा -6 वोल्ट। एक क्वेश्चन और पूछा था कि 7906 और आउटपुट वोल्टेज में ऐसा कुछ दिया था 8.06 इनपुट वोल्टेज है, तो उसका आउटपुट रेगुलेट वोल्टेज कितना होगा। तो इसमें भी इसका राइट आंसर क्या होगा, -6 वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टोटल डिफ्लेक्शन, पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, टोटल डिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटरी का कैपेसिटी बराबर क्या होता है। तो बैटरी की कैपेसिटी क्या होता है, एम्पेयर इंटू हावर। ठीक है, जिसको एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जिस आप बैटरी वगैरह में देखे होंगे, जैसे मोबाइल के बैटरी में लिखा होता है जैसे 2000 मिली एम्पेयर हावर, तो इस तरह से बैटरी की कैपेसिटी आपका एच में डिनोट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिमोट कंट्रोलर में कौन सा
डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल जो मोबाइल वगैरह, जो टीवी के रिमोट वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें का रिमोट होता है, तो उसका जो कंट्रोल करते हैं उसमें कौन सा एलईडी यूज होता है। तो इस तरह से अब इसका राइट आंसर क्या होगा, IR एलईडी यानी कि इंफ्रारेड एलईडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डी टाइप कार्टिज फ्यूज में उसका करंट एम्पेयर का रेंज कितना होता है, रेटिंग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 63 एम्पेयर। मैंने भी गलत मार दिया है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसने भी 2 से 63 एम्पेयर मारा उसका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, जो है उसका राइट आंसर होगा डी टाइप कार्टिज फ्यूज का जो पावर एम्पेयर रेटिंग होगा 2 से 63 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सीमोस से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन पूछा था जो लो पावर के लिए इसका यूज ज़्यादातर होता है। और एक TTL करके होता है, इसका सबसे कम जो है पावर रेटिंग होता है, मतलब सबसे लो में यही होता है। तो इनमें से कोई भी था, शायद आंसर था इस तरह से। ठीक है, उसके बाद पूछा था 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10-10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें दिया था 645, इसको हेक्साडेसिमल में दिया था, ऑक्टा में दिया था, तो इसको चेंज करना था ऑक्टा में। तो इस तरह अगर किसी को आंसर पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। तो इस तरह से 501 भी शायद मैंने किया था, तो मुझे आंसर पता नहीं कितना होगा। तो इस तरह से 501 आपका अगर सही आंसर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक्स नॉर यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट के आउटपुट एक दिया है, तो इनकी इनपुट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह दिया था कि इनके जो है आउटपुट में दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, आउटपुट में 1 दिया, तो इनको इनपुट में क्या होगा, तो इसका ये फार्मूला से आप बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक्स नॉर लिखा ना, इसका अपोजिट है, तो इसका फार्मूला क्या, तो y बराबर ए, बुलियम का नियम के अनुसार से इस तरह से होता है। तो यहाँ पर a बार ऐसा करके बनता है, सॉरी मैं दिखा देता हूँ, a.b प्लस इस तरह करके बनता है। तो इसको आप अगर मान रखोगे तो इस तरह से जो है आपका 0-0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट पूछा गया था और का नॉर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 4 कैपेसिटर इस सीरीज में है और 4 कैपेसिटर सेम जो है, मतलब कि सेम वैल्यू के 4 कैपेसिटर सीरीज में है, कनेक्शन किया गया है, और 4 कैपेसिटर सेम वैल्यू का जो है पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो उनका सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछा था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 1/4 जिसका था उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कितना ट्यूब इसका यूज होता है, मतलब कितना होता है। जैसे उसमें ऑप्शन बहुत सारा था, 1 था, 2 था, 1 या 2, तो जिन्होंने 1 या 2 किया था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ट्रांसफार्मर की प्रिंसिपल किस पर आधारित है, यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, म्यूचुअल इंडक्शन पर जो है ट्रांसफार्मर वर्किंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ओम के नियम से पूछा था, तो ओम के नियम से इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन था, तो आई बराबर जो है V बराबर I/R जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि LCR मीटर जो था है किसको माप नहीं सकता है, तो L से हो जाता है इंडक्टर, C से हो जाता है कैपेसिटर और R से हो जाता है रजिस्टर, यानी कि तीनों को माप करेगा, लेकिन उसमें एम्पेयर दिया था, जो कि एम्पेयर ये माप नहीं किया जा सकता है LC मीटर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो बहुत सारा ऑप्शन दिया था, जैसे आपका नेट ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है, आपका डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा है, और एक ऑप्शन और दिया था कि आपका जो है एक से अधिक मतलब डिस्प्ले या पेज वगैरह ओपन है, तो जिसका कारण से आपका इसमें ऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी चीज़ें था जिसके कारण बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑल नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखे हो। एक क्वेश्चन और पूछा था कि L/R यानी कि L/R अगर देते हैं तो AC में क्या होता है, तो AC इम्पीडेंस हो जाता है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा, या Z बराबर जो भी है, तो इसका AC इम्पीडेंस में यूज होता है। हीट सिंक किस में कौन सा मेटर का मतलब मटेरियल यूज होता है, तो ठीक है, तो हीट सिंक में जनरली देखा जाए तो हीट सिंक में जो होते हैं एल्युमिनियम होता है, कॉपर भी होता है और स्टील भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में एल्युमिनियम यूज होता है, लेकिन एल्युमिनियम को ऑप्शन में नहीं था, तो कॉपर जिन्होंने सही मारा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था
कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर जो है यूज होता है, तो सभी को पता होगा सिलिकॉन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ही है। लेकिन दो होता है जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है, वो आपका सिलिकॉन होता है। फिर पूछा गया था कि आपका जो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो सभी ने 10th मारा था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 11th होगा, ठीक है। विंडो का जो है लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है वो आपका 11th होगा। उसके बाद BIOS का क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। BIOS जो है आपका सॉफ्टवेयर होता है। TTL में सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ पूछा, ऐसा मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो उसमें सबसे लो पावर होता है इसमें, इसलिए इसका यूज सबसे ज़्यादा, मतलब कि TTL का जो है लो पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो लो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। TTL में जो लो की है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कॉमन बेस एमीटर का वोल्टेज गेन कितना होता है, तो कॉमन बेस एमीटर का जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि CCTV में सबसे छोटा सिक्योरिटी सिस्टम में कौन सा कैमरा यूज़ किया जाता है, तो इसका जो किसी को राइट आंसर पता हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्री एम्फेसिस या डी एम्फेसिस आर नॉट यूज, AM PM FM या ऑल, तो इनमें से कौन जो है प्री एम्फेसिस इम्फेसिस और डी एम्फेसिस में यूजेस नहीं होता है, तो इसका अगर किसी को राइट आंसर पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पैराबोलिक एंटीना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो है डाइपोल एंटीना भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका एक टाइप होता है, वैसे डिश भी होता है, मिरर भी होता है, लेकिन डाइपोल इसका टाइप है, तो इसको डाइपोल, अगर जिन्होंने सही मारा इसका आंसर जो है डाइपोल भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोवेव ओवन का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका जो है फ्रिक्वेंसी रेंज होता है माइक्रोवेव ओवन का। नेक्स्ट इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था कि पैसेंजर का जो है स्पेलिंग क्या होगा, राइट, तो ये जिन्होंने सभी को आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एम्पियर टू वोल्ट मीटर को, अगर कोई एम्पियर मीटर है उसको वोल्ट मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। जिसका आंसर सही हो तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कोई मैथ का क्वेश्चन था जो एग्जैक्ट है इस तरह से, तो इसको इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन था, मैथ का भी काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारत का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो ये जो होगा LCH राइट आंसर होगा, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसका राइट आंसर होगा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा कोई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन था। PMCC PMMC में किसके लिए यूज होता है, AC DC इसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इसरो में भी आया था, ठीक है। PMMC का जो यूज़ होता है वो AC और DC दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन ये थी था कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज कितना होता है, आई थिंक ये इसका आंसर सभी ने दिया होगा, 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ इसका राइट आंसर होगा। फोटो डायोड का डायमीटर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आप देख सकते हो 800 से लेकर 1800, और इसका जो एक्टिव एरिया कितना होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर तक जा कवरेज करता है अपना एक्टिव एरिया को, ठीक है। TTL से भी कुछ क्वेश्चन आया था। उसके बाद पूछा गया था माइक्रो कंट्रोलर का वोल्टेज कितना होता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का अगर हमको सप्लाई देना है तो उसका कितना होगा वोल्टेज, मिनिमम जो है 3 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 18 वोल्ट तक होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा था हाफ एडर और फुल एडर दोनों ऑप्शन में ही दिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हाफ एडर का जो होता है 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट भी होता है, और फुल एडर का भी 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। 8x1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था मल्टीप्लेक्सर वगैरह से। एक ये इस तरह का भी क्वेश्चन आया था कि 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसका इनपुट 1 हो जाएगा और आउटपुट में 4 होगा, ठीक है। और रिले से कुछ क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था रिले से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर
जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जो है आप इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से जैसे हम ये पूरी डिटेल दे सकते हो। प्रकाश की तरंगों को फाइबर के भीतर भेजने के लिए ट्रांसमीटर के एक दूसरे पर एलईडी और लेज़र का यूज किया जाता है। तो इस तरह से लेज़र और एलईडी दोनों ऑप्शन में था, तो जिन्होंने एलईडी और लेज़र आंसर जो टिक किए हैं वो उसका आंसर सही होगा। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितनी वोल्टेज यूज़ किया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम +3 वोल्ट और मैक्सिमम +18 वोल्ट। तो इसका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो, ठीक है। और 8051 जो रिसेट का पिन कितना होता है, 9 होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फ्रिक्वेंसी कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 से 6 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद पूछा था कि एलसीडी का जो वर्किंग है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एलसीडी जो है ब्लॉकिंग लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आई थिंक मैंने जो भी मुझे मेमोरी वैसे जितने भी क्वेश्चन याद था तो मैंने सारी चीज़ कवरेज किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे भी इस तरह से जॉब अपडेट और जो क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस सारे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।